अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। बहुत ही खूबसूरत मौसम था, नानो और खाला की आमद थी और हमारे लिए लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशमेंट। जलेबी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी थी और गरम गरम भी थी, और समोसे भी गरम गरम। ये और क्या लाई थी ये हमारे लिए, दही दही भले नहीं थे यार, ये इनको क्या कहते हैं मैं भूल गई हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, गोलगप्पे हैं ये। गोलगप्पे मतलब सभी चीज़ें अलग अलग थीं और हमने खुद ही बनाकर इनको खाना था। समोसा चाट की भी सारी चीज़ें मौजूद थी, चने भी, गोलगप्पों का पानी बहुत मज़ेदार था। अम्मी को इतना पसंद नहीं आया था। मीठी चटनी भी मौजूद थी। हमने खूब मज़े लेकर खाया और एंजॉय किया। शाम में मैंने खाला के मोस्ट फेवरेट फ्राइज़ बनाए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए लेज़ वाले चिप्स बना सकती हो, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। जो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, मैंने कहा यार इससे कहीं ज़्यादा आसान तरीके से मुझे बनाने आते हैं। ये मशीन दिखाने का मकसद यह है कि आप लोग इसको ले सकते हैं। एनएक्स की बहुत ज़बरदस्त चिप्स कटर है, क्योंकि इससे इक्वली बहुत ही अच्छे फ्राइज़ बन जाते हैं। हमने तकरीबन 2.5-3 किलो के फ्राइज़ बनाए थे और बहुत ही कम वक्त लगा। शाम में हमने सोचा कि नानो और खाला जान के साथ बाहर जाया जाए और आउटिंग की जाए, और हमें नानो और खाला जान ने बहुत ही मज़ेदार सा बाहर से डिनर करवाया। लंच तो हमने ये गोलगप्पे खाकर ही कर लिया था और फ्राइज़ भी खाए हमने, बहुत मज़ा आया। मैं ही वाहिद रह गई थी और मैंने घर को लॉक करना था, तो इस वजह से बस घर को लॉक किया और सभी लोग बाहर मेरा वेट कर रहे थे। फिल्ज़ा कीज़ लेकर घूम रही थी और बाहर खोला तो अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह अपनी सवारी पर मौजूद बाइक पर बैठे हुए थे। डिसाइड कर रहे थे कि कौन अब्दुल्ला के साथ बैठेगा और कौन हमारे साथ वॉक करेगा। खाला ने तो पता नहीं क्यों नहीं बैठी, लेकिन अम्मी और मैंने तो इरादा किया कि अब्दुल्ला के पीछे हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बिकॉज़ ये बहुत अभी छोटा है और मुझे तो वैसे ही वाक़तन अब्दुल्ला के पीछे बैठने से डर लग रहा था। लेकिन अब्दुल्ला लिटरली बहुत मिन्नतें भी की उसने कि अम्मी आप यकीन कीजिए, मुझ पर ट्रस्ट रखें, मैं आपको नहीं गिराऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई मुझे माफ़ करो, अभी नहीं वक्त, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बैठूंगी मैं आपके भी पीछे। नानो, मैं और हुरिया और फिल्ज़ा डिसाइड हुआ हम पैदल जाएंगे। और ये देखें जी, अब्दुल्ला के साथ ईसा बैठा, हादिया बैठी और हफ्सा बैठी। अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह के सुपुर्द बेटा खैर आफ़ियत से मार्केट पहुंच गए, अल्लाह का वाद शुक्र है। और ये हुरिया और फिल्ज़ा के रास्ते में मस्तियाँ, इन्होंने दुपट्टे के अंदर एक सरप्राइज़ बांधा हुआ था जिसको ये लटका लटका कर जा रही थी और बहुत खुश हो रही थी, ऐसे जैसे छोटे बच्चों को टॉफ़ी मिल जाए और वो खुश होती हैं। ये बच्चे हमारे कभी बड़े हो ही नहीं सकते। साथ में उसने अपने हिस्से के पैसे भी रखे हुए थे कि यार फिल्ज़ा एक्स्ट्रा खाएंगे, एक्स्ट्रा। जनाब हम लोग पहुंच चुके थे। अब्दुल्ला और बच्चे पहले पहुंच गए थे क्योंकि डेफिनेटली वो बाइक पर थे, तो पहुंच ही गए। 5-7 मिनट भी नहीं लगते और हम मार्केट पहुंच जाते हैं। जनाब इसी जगह पर, यही जो बनी हुई है बाउंड्री, इस पर हम बैठ गए और फिर हमने वहाँ पर ऑर्डर भी दे दिए शवारमों के। अब्दुल्ला के पास में गई और मैंने उससे कहा कि बेटा यार इतने ज़्यादा हम शवारमे ले रहे हैं, जाके डिस्काउंट लो। रोज़ाना हम इससे तकरीबन शवारमे खा रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन। तो वो वाक़ियतन शवारमे भाई ने जिससे हम लेते थे वो जा चुका था, लेकिन दूसरा कोई बंदा था, उसके बावजूद भी उसने जो है वो हमें डिस्काउंट दे दिया। 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि पूरे पैसे कितने बने थे। हम हिसाब किताब पूरा कर रहे थे कि हम ऐसे ही पैसे दें कि उसको हमें वापस ना लुटाना पड़े, और हमें क्योंकि इसके बाद कौन भी खानी थी और खिलानी थी सब बच्चों को, तो बजट हम उसी तरह लेकर निकले थे। एनीवेज ईसा जो था किसी की साइकिल खड़ी की थी और उसकी जो बेल होती है उसको बजा रहा था, तो हुरिया ने तो माशाल्लाह कमाल ही कर दिया था। हुरिया और फिल्ज़ा के सुरीले गीत हमारे साथ साथ थे, आगे आप सुनते जाएंगे। यहाँ हम तीनों बीबियाँ आराम से बैठी हुई थी, ये खूबसूरत से घर हमारे सामने थे और हम इनको कह रहे थे कि वाकई अल्लाह ताला इनको नसीब करे रहना, ज़बरदस्त घर है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसी स्ट्रीट से थोड़ा सा आगे हमारा भी घर मौजूद था। एनीवेज अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला कहता है जिस हाल में रहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। तकलीफ़ में, गम में, खुशियों में हफ्सा पूरा एक्टिंग कर रही थी कि ब्लू मैन बन जाए या गोल्ड मैन बन जाए या सिल्वर मैन बन जाए, लेकिन बस बच्चे हैं, अपनी मस्तियाँ, शोर व गुल, मज़े में, ऐसे जैसे हम कैद से छूट कर बाहर आए हैं सर्दी को एंजॉय करने। हफ्सा का स्टाइल एट लास्ट बन ही गया। जनाब शौर में फाइनली आ चुके थे हमारे पास।
हूरी और फिल्ज़ा की जोड़ी होती है, 2 हंसों की जोड़ी वाला हिसाब है। सो हमारे पास भी पहुंच गए। अम्मी और आमना ने डिसाइड किया कि यार हम घर जाके खाएंगे। मैंने कहा अभी ही खा लेते हैं। ईसा का मैंने खोला और मैंने कहा चलो ईसा के साथ तो शेयरिंग इस केयरिंग कर लूँ, अपना मैं बाद में खा लूँगी जाकर। सो जनाब हूरिया की फरमाइश पे हम तीनों ने शवारमा को जोड़ा और उसकी एक पिक्चर ले ली। सो जनाब आगे हम हूरिया और फिल्ज़ा के साथ छोड़ी जाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। इनके सुरीले गीत जब मैंने सुने तो सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा। दीवाना हुआ, दीवाना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना। 139 देखिए कितने हुए। मुझे लग रहा है कि आगे आए क्या हुआ। मेरे बीबे से अल्हम्दुलिल्लाह मासूम से बड़ी बच्चे लगन को से खड़ा था, हूरिया ऐसे तंग लग कर रहा था रही काम थी। से। वैसे हूरिया कह भी आप सच रही बड़ी थी मेरा लगन से बेटा खड़े ऐसे थे ही अंकल जाके के खड़ा साथ, हो काम गया से जैसे काम से वाकई नहीं उनका ही मेंबर है। एनीवेज इनके गीत और सुरीलापन यहाँ पे जारी था ना कोई और जारी और सारी रहा एंड तक। सो बाय, टाटा वंस अगेन। जान तुम पे वारी है, तेरे लिए लिखी शायरी, जहरी बीमारी है। ये वाले गाने मोहब्बत मोहब्बत